रहे राजस्थान समाचार। पीईओ धनेला ग्राम पंचायत ब्लॉक आसपुर क्लस्टर स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 एवं 26 समस्त ग्रामवासी छापरिया के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र आसपुर के माननीय विधायक श्रीमान उमेश जी डामोर की अध्यक्षता में गांव छापरिया में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी ग्रामवासियों के तत्वाधान में बच्चों से बुजुर्ग तक माता और बहनों ने इस आयोजन में तन मन धन से सहयोग। विधायक महोदय ने भी बाल गोपाल के साथ बड़े ही उत्साह के साथ ट्रॉफी इनाम देकर विजेता बालक बालकों को का उत्साह शिक्षा के प्रति हौसला बुलंद किया। देखिए खास खबर पासपोर्ट से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। वंदे वंदे। धन्यवाद। मंच पे विराजमान तमाम अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे एवं गांव के पधारे हुए मेट कोटवाल साधु संत माता बहनें बुजुर्ग युवा साथी कार्यकर्ता एवं तमाम विद्यालय के 11 विद्यालय की टूर्नामेंट हो रही है। 11 विद्यालय है ना, 16 विद्यालय के तमाम बच्चे और 16 विद्यालय के तमाम स्टाफ परिवार कर्मचारी आप सबने मिलके हमारे पूरे मंच पे विराजमान तमाम अतिथियों का स्वागत करा। हमको भी माला और छापा बांध के स्वागत करा। इसके लिए मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार देना चाहूँगा। आज कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कल ही सरपंच साहब और पूरी हमारे टीम आई थी मेरे निवास स्थान पर और मैं भी मेरे निवास स्थान पर नहीं था। अभी मानसून सत्र विधानसभा चल रही थी और मैं जयपुर था और जयपुर से भी अभी सीधा यहीं आया हूँ, घर पे अभी तक गया नहीं हूँ। और कार्यक्रम में शाम को ही बोला था सब लोगों ने और लगातार 2-3 फोन आए कि एमएलए साहब आपको जरूर हमारे बीच में समय निकालना पड़ेगा। और छापरिया वो गांव है, 1-2 कार्यक्रम में मैं पहले भी नहीं आ चुका था, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि एमएलए साहब आप पहले नहीं आए, अभी फिर नहीं आएंगे तो पूरी तरह से हम नाराज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा नाराज हो जाए इससे बढ़िया मैं घर ही नहीं जाऊँ, पहले इस कार्यक्रम में पहुँचूँ। तो इसलिए आपके बीच में आया हूँ मैं, विशेष करके साथ ही हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन कार्यक्रम में कबड्डी खो खो में भाग लिया आपने, अच्छी बात है। आप विजेता उप विजेता भी रहो। मेरे को जो विजेता हुआ उनको भी मेरी ओर से बधाई और जो टीम हारी हुई टीम है उनको भी मेरी ओर से बधाई है, क्योंकि मैदान में हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, मैदान में उतरना मायने रखता है। मैदान में हमेशा दोनों टीमें कभी नहीं जीतती, एक टीम ही जीतती है। रही बात खो खो और कबड्डी, हमारे मनोनीत जो ब्लॉक अध्यक्ष साहब हैं गौरव जी वो बता रहे थे, ये कबड्डी और खो खो एक हमारा पुरखों का एक पुराना गेम है जो हमारे एक गांव में जब बकरी लेके जाते या गाय लेके जाते या भैंसे लेके तालाब में जाते तो भी अपन कबड्डी खो खो खेलते थे। और हमने भी बचपन में बहुत खेला तालाबों के अंदर, जहाँ पे पूरी तरह से घास रहती तालाब में, खो खो खेलते, कबड्डी खेलते, रस्सी कूद वगैरह, ये छोटे मोटे जो गेम है वो गेम हमारे गांव के महत्वपूर्ण गेम है। और मैं समझता हूँ ये गेम जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि इस गेम को हम इस खेल को खेलने से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है और हमारा शरीर पूरी तरह से सक्रिय रहता है और हम दिमागी रूप से मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत रहते हैं। इसलिए गेम खेलना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं विधायक बन गया, लेकिन कभी कभार मुझे भी एक इच्छा होती है कि 1 घंटा हमें भी खेलना मिले तो अच्छा रहेगा हमारा शरीर। तो कहीं न कहीं ये खेल हमारे जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें जरूर रखना चाहिए। और साथ ही तमाम जितने भी विद्यालय 16 विद्यालय के जो स्टाफ परिवार है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन बच्चों को आपने जितनी मेहनत करा के इस
प्रतियोगिता में भाग दिलाया, उनको भी धन्यवाद। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस टूर्नामेंट में हासिल नहीं कर पाए होंगे जीत, तो अगली बार उनकी कमियों को दूर कराते हुए अगली बार फिर आपकी टीम को भी विजेता प्राप्त करवाना, ये मैं आप तमाम टीचरों से उम्मीद करूंगा। रही बात मेरे विधायक बनने के बाद, मेरी पहली प्राथमिकता ही शिक्षा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आसपुर ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ समय पहले पीएस और यूपीएस, पीएस विद्यालय 102 विद्यालय और यूपीएस 33 विद्यालयों के अंदर मैंने प्रोजेक्टर और माई लैपटॉप सुविधा कराई है, जो एक विद्यालय के अंदर स्मार्ट क्लास लगाने का काम करा है। लेकिन मैं तमाम टीचरों से भी ये उम्मीद करना चाहूँगा कि इसका उपयोग किस तरह से लिया जाए और बच्चों के किस तरह से सुविधाएं दी जाए। मेरा काम है, मैं विधायक हूँ, मेरा काम है एक सुविधा करानी, उस व्यवस्थाओं को बनाना और व्यवस्था देने का काम है मेरा। लेकिन इसका उपयोग कितना कर सकते हो वो आप तमाम टीचरों पे निर्भर है। साथ ही उन बच्चों को इतनी जैसे कैसे आप शिक्षा दो, ऑनलाइन क्लास कैसे लगवाओ, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि कई बार मैंने ये सुविधा करने के बाद कई जगह ये बात भी आती कि एमएलए साहब आप तो सुविधा करा रहे हो, लेकिन कई स्कूलों में तो सुविधा बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो आपका देना क्या है। तो उस समय मुझे भी ऐसा दुख होता है कि यार मेरी सोच है और मेरे बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने की सोच है, और ये मैं सुविधा करता हूँ और करने के बाद भी अगर इसका उपयोग नहीं होता है तो ये मेरा देना मेरे लिए व्यर्थ है। और रही बात, मैंने आसपुर ब्लॉक के अंदर किसी भी विद्यालय के अंदर भेदभाव नहीं करा। जितने भी सरकारी विद्यालय थे तमाम सभी विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर लैपटॉप भी। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने भेदभाव नहीं करा है, इसी तरह से हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, और यही बच्चे आपको कहीं न कहीं याद करेंगे। आज बच्चों 1 मिनट शांत रहना, 1 मिनट शांत रहना। ये सरकारी विद्यालयों के अंदर आज की तारीख में जो वर्तमान में एक इस तरह से सोच बना दी है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर कोई पढ़ाई नहीं चलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरकारी विद्यालयों के अंदर जो पढ़ाने वाला टीचर है वो कई एग्जाम फाइट करके आता है, कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में फाइट करके आता है, तो वो कहीं न कहीं निजी विद्यालय में पढ़ाने वालों से टीचरों में से बेहतर टीचर कोई हो तो वो गवर्नमेंट टीचर है। रही बात, आज मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं जो मंच पे जो बोल रहा हूँ, हम लोग कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़कर ही इस पोस्ट पे आए हैं। आज सरकारी विद्यालयों में पढ़कर कई सारे आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, आरएस अधिकारी बने हैं, तहसीलदार बने हैं, अच्छा सा अच्छा बड़ा नेता भी बना है, मंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बने होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ सरकारी स्कूल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल को कितना हम लोग ध्यान दें। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।